बार क्या हुआ, जंगल में एक सियार जो है, सियार कहते ही साथ सबको पता होता कि सियार बहुत होशियार होता है। सियार कैसा होता है? बहुत होशियार होता है। हो, आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा है बहुत अच्छा, हो सियार। जो ज्यादा बुद्धि चतुराई, तो होशियार, वो चतुर। सबसे ज्यादा प्राणियों में जंगल में कहा जाता है कि होशियार बहुत चतुर होता है। बुद्धि में चतुर तो था, कभी कभार चतुर व्यक्ति भी जाकर के कुछ अज्ञानता, ज्यादा चतुरता के कारण से फंस जाते हैं। और हुआ ये कि एक दिन उसने ऐसी होशियारीता में चलते चलते, जंगल में बारिश का समय था, और गया और गड्ढा देखा नहीं, और गड्ढे में जाकर के वो गिर गया। बहुत हाथ पांव चलाए बाहर निकलने के लिए, क्या करें कैसे करें। सारी रात हो गई, रात भर उसने प्रयास किया, पर नहीं निकल पाया। अब क्या करें। तभी सुबह सुबह हुई, एक बकरी थी, चरते चरते जंगल में आते आते वो गड्ढे के पास आई, और गड्ढे के पास आकर के उसने देखा, तो उसने कहा, ओ सियार भाई क्या बात है, कैसे पहुंच गए गड्ढे में? गड्ढे में कैसे पहुंच गए, कहीं गिर गए? तो वो कभी आदमी, एक और विशेषता, कोई आदमी गिर जाए, क्यों लग तो नहीं, तो वो जाई कहेगा नहीं 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 लगी। तत्काल वो अपने आप को, भलाई कितने भी चोट लग गई हो, तो वो सामने वाले को यही दिखाता कि नहीं मैं तो। अब हुआ ये कि जब उस बकरी ने पूछा क्यों कैसे गिर गए, अरे तुम्हें पता नहीं। बुद्धिमान वो, अपने आप को उसको चतुर फंसाने के चक्कर में निकलना है उसको। तो उसने कहा, तुम्हें बकरी बहन तुम्हें पता नहीं, आज मैं जब यहाँ आया और मैंने जब देखा इस गड्ढे का पानी बिल्कुल अमृत जैसा मीठा है। कैसा है? और यहाँ जो बाजू में जो घास लगी हुई है, ये घास मैंने पूरे जंगल में कहीं नहीं खाई, जो आज मुझे यहाँ खाने को मिली है। उसने इतना अच्छा विज्ञापन किया, जैसे आज तुम लोगों को विज्ञापन करके टीवी पे दिखा देते, और आप देख करके बड़े अच्छे से विज्ञापन के जाल पर फंस जाते हो और कहने लगते नहीं यही सही है। कंप्यूटर के जाल में फंस करके, और उससे आजकल करोड़ों अरबों का व्यापार सिर्फ विज्ञापन से ही होता है। धंधा पानी अगर करना हो तो विज्ञापन जो है नहीं हो, उसको अच्छे उसे 4 गुना अच्छा क्या बढ़ा चढ़ा के बता दो। उसने ऐसा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया कि आखिर वो बकरी भी उसके जाल में फंस गई, और उसने छलांग लगाई और जाकर के गड्ढे में कूद गई। और गड्ढे में जाने के बाद उसने क्या किया, वो तो चाह रहा था कि कोई आ जाए, और उसने सहारा लिया, उसके ऊपर चढ़ा, और चढ़ करके एक छलांग लगाई और खड्डे से बाहर आ गया। बाहर आ जाने के बाद हंसता है और बकरी से कहता है, बुद्धू कहीं ऐसी कोई घास होती है, ऐसा कोई पानी होता है? तो उन्होंने कहा, वो आपस में संवाद कर रहा है कि चिंता मत करो, कम से कम मेरे निमित्त से तुम गड्ढे से बाहर तो इतना मेरा कुछ उपकार मान। बोले कि ये तो बात सत्य है कि मेरा, अब तेरा क्या होगा? तो बकरी के, चिंता मत कर, मेरा पालनहार है। तेरा तो कोई पालनहार है ही नहीं है। अगर मैं घर नहीं पूछूंगी तो कोई ना कोई मुझे निकालने वाला
आ जाएगा, चलो कम से कम मेरे निमित्त से तू तो गड्ढे से बाहर हो गया, तेरा भला हुआ। इतना निश्चित है कि जो दूसरों को भला करता हो उसका भला तो, और जो कोई दूसरों का बुरा सोचता है, बुरा सोचने वाले का देखिए क्या होता है, कभी अच्छा नहीं होता, उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। अब हुआ ये कि समय हो गया, सांझ हो गई, बकरी घर पर नहीं पहुंची, तो बकरी मालिक जो था खोजते खोजते जंगल की ओर आया, और यहाँ उसने आवाज़ वो कर रहा है, उसको भी आहट मिली, बकरी ने आवाज़ दी, आवाज़ सुनकर के वो आया, उसने देखा ओहो मेरी बकरी तो गड्ढे में गिर गई। वो गया, प्रयास किया, उसने अपनी बकरी को निकाला, वापस घर की ओर जा रहा है। तभी रास्ते में क्या देखता है, वो बकरी को लेकर के बकरी ने देखा कि जिस सियार ने होशियारी की थी वो जैसे भागते जा रहा था, गांव के पास में था, तभी एक शिकारी मिल गया और उसने उसके ऊपर तीर का प्रहार किया। वो घायल हो करके झोपड़ी वहाँ झाड़ियों में छुप करके बैठा था, करा रहा है, पीड़ा हो रहा है, चिल्ला रहा है। तभी बकरी ने देखा, क्यों भाई क्या हो गया? बोले कि क्या बताऊं बहन, दूसरों का बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता। मैंने तुझे गड्ढे में पटका, पर मैं बाहर तो निकल के आया, लेकिन गड्ढे से भी महा गड्ढा अगर कोई था तो किसके, शिकारी के तीर के चक्कर में फंस गया, जान बचा करके भागा हूँ, घायल हो गया हूँ। अब कोई मेरा तीर निकाल दे तो मैं क्या हो जाए। बकरी ने पुनः सोचा, अपने मालिक की ओर इशारा किया, मालिक ने देखा और देख करके उसने उसका तीर निकाल दिया। अब वो धन्यवाद देती है किसको, वो होशियार धन्यवाद करता है कि कम से कम देख, आज के बाद मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो कभी दूसरे के साथ नहीं करूँगा। बुरा करने वाले का कभी भला हुआ है? सोचो, विचार करो। इसलिए आज सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते समय ये कहा कि अपनी बुद्धि में जितना बन सके सरलता और सहजता रखोगे तो समझ लेना तेरा जीवन आनंदमय होगा, तेरा जीवन आनंद से सुरभित होगा, महकता रहेगा। और अगर कुटिलता और छल कपटता रहेगी तो उसके जीवन में कभी आनंद का अनुभव नहीं होगा। एक और है, हम जो कहें वो करें, लेकिन कहें और करें में दोनों में बहुत अंतर है। कभी कभार हम कहते तो हैं, लेकिन अंतरंग की परतंत्रता के कारण से वो है उसमें से रहने के बाद भी निकलने का प्रयास नहीं करता। एक तोते को सिखाया गया, जैसे तोता रटंत होता है ना, कि आप लोगों से पूछा जाए कि एक बार एक तोतों के समूह में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग क्या हुई, क्या होता था कि आसपास में बहुत सारे तोते थे और तोते उनको बेते रहते थे, तो लेकिन बहेलिया आकर के प्रलोभन देते और उनको पकड़ के ले जाते शिकार करके और बाजार में बेचते, उनको भी परतंत्र कर देते थे। तो चिंता हुई कि ऐसे अगर धीरे धीरे हम घटते रहे तो हमारी समाज तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करो, अपने बड़े बुजुर्ग उनके पास चलते हैं। और बड़े बुजुर्ग तोते के पास पहुँचे और उसने जाकर के सबको समझाया। क्या समझाया? कि देखो,
एक सूत्र दिया, शिकारी आएगा, अपन ने पढ़ा होगा, है ना, छोटी, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें दाने के लोभ में फंसना नहीं चाहिए। तो सबने अच्छे उसके सिखाए हुए उस लाइन को सब बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें उस शिकारी की जाल में फंसना नहीं चाहिए। सब बैठे हैं और बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? तूता रटन चिल्ला रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, हमें उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब हुआ ये कि सबके सब बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और शिकारी आया और पेड़ के नीचे उसने जाल फैलाया, और दाने जैसे ही उसने डाले, वे चिल्लाने वाले पेड़ पे जो बैठे थे सारे के सारे आए और उन दानों पर टूट पड़े। और इधर जैसे ही टूट पड़े तो शिकारी ने देखा चंगुल में फंस गए, उसने जाल ताना, सारे के सारे फंस गए। अब जाल में फंसे हैं, वो तभी बैठे बैठे चिल्ला रहे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, हैं, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें जाल में फंसना। फंसे कहाँ हैं? जाल में। फंसे कहाँ हैं? जाल में। वो कह रहे हैं हमें जाल में फंसना। वो ऊपर बैठा बैठा जो बुजुर्ग था वो कहता है इन मूर्खों को कौन समझाए, अब इनकी बुद्धियों में इनकी मति कभी ठीक होने वाली नहीं है। वैसे ही उन्होंने कहा अब क्या करें, अब तो सब फंस गए। ऊपर वाले को देखता है, उसको बोले कि अब कुछ नहीं कर सकता मैं, अब जो कुछ करना है तो तुम लोगों को करना है। क्यों? क्योंकि अब उस जाल के चंगुल से निकलना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जाल से निकालने वाला नहीं हूं। क्या किया जाए? तो तोते ने, ऊपर वाले तोते ने कहा कि तुम्हारे पास 2 पंख हैं, उड़ने की क्षमता है, उस क्षमता को जगाओ, सारे की सारे संगठन शक्ति को दिखाओ। अगर जाल के चंगुल से फंसना है तो बिना संगठन के संभव। और उसने, और जो कभी कभार तोता क्यों फंस जाता है, ये बहेलिया वगैरह जो होते ना, वो जाल फंसाने वाले जो होते हैं इस प्रकार के चंगुल उसको करते हैं। जैसे एक रस्सी पे एक लकड़ी बांध देंगे और एक तरफ पे उसमें क्या बन लगा देंगे, कोई खाने की चीज़, और जैसे ही जाकर के वो लकड़ी पे बैठेगा तो वो लकड़ी घूमने लगेगी, घूमने लगती है पकड़ने वाले। और जैसे ही घूमने लगती तो वो भूल जाता है कि मैं उड़ना भी है, वो लकड़ी को पकड़ करके मैं घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूमते घूमते भूल जाता है। और जैसे ही घूमते घूमते उसने देखा कि फंस गया, वो आया, वो पकड़ता है और ले जाता है। चाहता तो जैसी कपड़ी लकड़ी घूमती है वो पैर छोड़े, पंख खोले, उड़ सकता है, लेकिन नहीं, उस समय वो अपना भूल जाता है। उसने, ऊपर वाले ने कह दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मात्र सूत्र रटाने से तुम्हें स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। आज आप लोगों को भी इन तोतों की तरह ऐसी कहा है। आचार्य श्री कहते थे कि लोगों को कह दो, वे सब आकर के पढ़ते रहते हैं खूब रोज मेरी कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो शान। आप लोग पढ़ते हो कि नहीं? कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो। आप भी तोता ही हो कि नहीं हो? हुए तोता कि नहीं?
अगर संसार में तुम कह रहे हो कि कबहू न सुख संसार में सब जग देखो छान, फिर भी तुम कहाँ जा रहे हो? यही सोचते कि मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरे घर पे बहू कब आएगी, मेरे घर पे नाती कब आएगा, है ना, ये दुकान कब खुलेगी, ये काम कब हो जाएगा। ये नहीं सोचता कि हे भगवान मुझे संसार के जाल से कब निकलने का सौभाग्य मिलेगा। ये तो सोचते हैं, बस यही कहते हैं। तो हमारे जैसे कहते हैं ना, वो बुजुर्ग तोता जो था उसने जो पढ़ाया लिखाया सिखाया, तो वैसे ही हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, हमारे गुरु महाराज भी आपको भी यही कहते हैं, कहे सीख गुरु करनाधार, कि हे भव्य आत्माओं इस संसार के मोह जाल में मत फंस, क्योंकि इस संसार में कबहू न सुख संसार में सब जग देखो। पढ़ते रहते हैं, दिन में महाराज 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन आज तक संसार के दुखों में आज तक समझ नहीं पाया। सिद्धों की आराधना कर रहे हो तो सिद्ध भगवान कहते हैं कि तुम शुद्ध बनना चाहते हो ना, तो क्या करना चाहिए? स्वतंत्र सत्ता को जानना चाहिए कि परतंत्र सत्ता को जानना चाहिए? किसको समझे? पाप और परिग्रह को ज़्यादा समझे कि पुण्य और परमात्मा को समझने की कोशिश करें? कौन तुम्हें सुख देगा, किसमें तुम्हें सुख मिलेगा, इसका चिंतन करो, इसके बारे में सोचो। जितना जितना तुम पाप और परिग्रह के चक्कर में पड़ोगे उतने उतने तुम्हारा संसार का जाल और बढ़ता ही चला जाएगा, उससे निकलने की कोशिश नहीं कर पाओगे। और जितना जितना बन सकेगा पुण्य और परमात्मा के चरणों में बैठ करके उनकी आराधना पूजन करने की कोशिश करोगे तो नियम से तुम्हारे लिए संसार के दुख रूपी जाल से निकलने का सौभाग्य मिल सकता है। सबके अंदर ऐसा सौभाग्य हो। आज 64 रीति विधान आप लोग कर रहे हो, है ना। ये कामना करना कि हे भगवान संसार की रिद्धि सिद्धि तो हम पैसे से कमा लेते हैं, संसार के सुख तो हम बहुत कमा लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसी एक बार आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाए कि संसार की इन कामनाओं से परे हो करके मैं भी अपने आप को अपनी स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त कर सकूं, परतंत्रता के जाल से मुक्त हो सकूं, मैं संसार के जाल से मुक्त होने का काम कर सकूं। ऐसी ही मंगल भावना के साथ आज के इस बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।